हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी हमारा चल रहा है एडुटेरिया के बुक से करंट अफेयर, जो करंट अफेयर एक साल का करंट है और इसमें अक्टूबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक का करंट को कवर किया गया है और आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर बीपीएससी हो, बीपीएसएससी हो, या फिर यूपीएसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें करंट पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण दिवस और उसके विषय या थीम से संबंधित। तो इसे हम एक एक करके कवर करेंगे और इससे आगे वाला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। इस दोनों टॉपिक को इसी वीडियो में हमने कंप्लीट करने का सोचा है। तो अगर वीडियो शॉर्ट रहा तो फिर हम इसी में कंप्लीट करेंगे इसे, वरना अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस में हम देखते हैं, सबसे पहले है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को क्या 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, ठीक है। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस अगर पूछा जाए तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 2021 का थीम था टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी विश्व शिक्षक दिवस का थीम है ये। अगला है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस तो ये मनाया गया 27 सितंबर को और इसका थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विश्व पर्यटन दिवस का थीम है। तो आप लोग डेट और थीम को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसे याद करने की कोशिश करेंगे और आप लोग कोशिश करें कि किसी चीज़ इसको रिलेट करके याद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रिलेट करके याद करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा देर तक याद रहेगी और एग्ज़ाम में आप लोग डायरेक्ट क्लिक कर पाएंगे कि हाँ ये इस चीज़ से रिलेट करके हमने इस चीज़ को पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। देखिए सितंबर और शांति यहाँ है ना, तो यहाँ भी शांति हो रहा है, यहाँ भी सितंबर होता है। सितंबर को शांति से हम लोग रिलेट करते हैं। तो सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। कब? 21 सितंबर को। और इसका थीम है रिकवरी बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। रिकवरी बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम है, जो मनाया जाता है 21 सितंबर को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर को मनाया जाता है। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। और इसका थीम है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइडेड। लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइडेड अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम है। अब है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 2021 का थीम जो है वो है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। यूथ, देखिए युवा और यूथ, यहाँ यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन, इस 3 वर्ड को आप लोग याद रखेंगे। यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन, इससे आप लोग पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ये 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और 2021 का थीम है योगा फॉर वेलबींग। योगा फॉर वेलबींग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का थीम है और यह मनाया जाता है 21 जून को। उसके बाद है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया जाता है 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और इसका थीम है टुगेदर वी हेल्प लर्न एंड साइन। टुगेदर वी हेल्प लर्न एंड साइन, ये विश्व शरणार्थी दिवस का थीम है। टुगेदर वी हेल्प लर्न एंड साइन कब मनाया जाता है? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। अगला है
अगला है विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस ये मनाया जाता है 14 जून को और 2021 का थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग ये जो है विश्व रक्तदान दिवस का थीम है। बीटिंग मतलब होता है धड़कना, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 2021 का थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है और कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अब है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये मनाया जाता है 31 मई को। विश्व तंबाकू दिवस। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है और 2021 का थीम है क्वाइट टोबैको टू बी ए विनर। क्वाइट टोबैको टू बी अ विनर विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता और 22 जैव विविधता दिवस का मनाया जाता है 22 मई को और इसका थीम क्या है 2021 का? टी एंड फेयर ट्रेड। जैव विविधता दिवस का थीम है बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और इसका थीम है बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को और 2021 का थीम है टी एंड फेयर ट्रेड। टी एंड फेयर ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का थीम है जो 21 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्या है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। एक मिनट। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है और 2021 का थीम है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। टुगेदर वी आर हैज अनस्टॉपेबल विश्व रेड क्रॉस दिवस का थीम है जो मनाया जाता है 8 मई को। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। 2021 का थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम है। अगला है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसका थीम है 2021 का रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ पृथ्वी दिवस का थीम है। अगला है विश्व विरासत दिवस 2021। विश्व विरासत दिवस 2021 जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है और 2021 का थीम है इसका कम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। कम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर विश्व विरासत दिवस का थीम है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य 7 तो स्वास्थ्य से रिलेट हो रहा है 7 तो स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को और इसका थीम क्या है 2021 का? बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है। अगला है विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस जो 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को और 2021 का थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग विश्व क्षय रोग दिवस का थीम है। अगला पढ़ते हैं। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को और 2021 का थीम है द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम है जो मनाया जाता है 23 मार्च को।
अगला है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पहले मार्च आता है तो पहले जल आएगा, ठीक है। अब जल, जब बारिश होता है तो जल पृथ्वी पर गिरता है, इसको ऐसे रिलेट करेंगे। पहले जल 22 मार्च और फिर पृथ्वी, तो 22 अप्रैल। ऐसे याद रखेंगे, याद हो जाएगा। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, जल दिवस। और इसका थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो 21 मार्च को मनाया जाता है। और 2021 का थीम क्या है? 2021 का थीम है फॉरेस्ट रियोरेस्टेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला है उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 15 मार्च को। और इसका थीम है, एक मिनट, सॉरी, ये अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और इसका थीम है 2021 का टेकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। टेकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और 2021 का थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ये है इक्वलिटी वुमेन के बारे में दिया हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है। तो अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड में। उसके बाद है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और 2021 का थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। विश्व वन्य जीव दिवस का थीम है। उसके बाद है विश्व रेडियो दिवस जो 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 2021 का थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो विश्व रेडियो दिवस का थीम है। अगला है दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। दलहन, दौ से दलहन, दौ से दश, इसको ऐसे रिलेट करेंगे। यहाँ पे 10 से दलहन भी होता है, 2 से 10 भी होता है। तो कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। और 2021 का थीम है लव पल्स फॉर हेल्दी डाइट एंड प्लानेट। लव पल्स फॉर हेल्दी डाइट एंड प्लानेट। उसके बाद है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। और इसका थीम है आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल विश्व कैंसर दिवस का थीम है। उसके बाद है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। विश्व आर्द्रभूमि का थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर, जो मनाया जाता है 2 फरवरी को। और 2021 का थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को। और इसका थीम है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावरमेंट, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अब है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और इसका थीम क्या है? और इसका थीम है
युवा उत्साह नया भारत का, युवा नया उत्साह नया भारत का थीम है राष्ट्रीय युवा दिवस का। ठीक है, अगला देखते हैं। और यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी पीछे बताए हैं 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अगस्त में हो जाएगा, और से अंतर्राष्ट्रीय हो गया, और से अगस्त हो गया, और राष्ट्रीय पूछे तो जनवरी में हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग याद कर लेंगे। और एक चीज़, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, और 2021 का थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। प्रवासी भारतीय दिवस का थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम से संबंधित। अब हमारा है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित, तो इसे भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले है विषय और लक्ष्य का वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है, 2030 तक का है। ये 450 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार 2030 तक। कब का रखा है, 2030 तक का लक्ष्य रखा है, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। उसके बाद है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य ये 2023 तक का है। भारत सरकार का लक्ष्य कब तक का है, उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का, तो 2023 तक। उसके बाद है पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य 2022 तक का है। अगला है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। तो 10% 2022 तक करेगा और 20% का बात हो जाएगा तो 2025 तक का लक्ष्य रखा है भारत सरकार। अगला है देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक का है। कब तक का है, 2022 तक का लक्ष्य रखा है। अगला है सबसे पहले आवास मुहैया कराना। सबसे पहले आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022 तक का है। फिर किसानों की आय दोगुना करने का भी लक्ष्य 2022 तक है। पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक है, फिर आवास दिया जाएगा 2022 तक का, और फिर किसानों की आय को भी दोगुना करेगा 2022 तक का लक्ष्य है। फिर जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 17% से घटाकर 25% करने का लक्ष्य, ये भी 2022 तक का है। और सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, ये भी 2022 तक का लक्ष्य है। तो ऐसे याद रखेंगे कि 2022 तक का जो भी है इतना सारा, इसको आप लोग एक सीरीज से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य है, फिर आवास को मुहैया कराने का, किसानों की आय दोगुना करने का, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का 17% हिस्सा को बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य, और सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य। ये सब जो है 2022 तक का लक्ष्य है भारत सरकार का। अगला देखते हैं। अगला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक का है। ब्रॉड गेज रूट को 10% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक का है। और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी में रेल नेटवर्क को जोड़ना, ये भी 2023 तक का लक्ष्य है। 2023 वालों को एक साथ याद रखेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को पूरा करने का, वे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक का है, 2023 तक का है। ब्रॉड गेज रूट को 10% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी 2023 तक का है। और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी से रेल नेटवर्क को जोड़ने का भी लक्ष्य 2023 तक का है। तो ये लक्ष्य भारत सरकार का। अगला है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक का है। हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024।
ठीक है, तो 2024 वाला को हम लोग एक साथ याद रखेंगे। 3 है इसमें, इसको एक साथ याद करते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल रेडियो लॉन्च करेगा, उसके बाद हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति कराएगा, फिर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य। ये तीनों जो है 2024 तक का लक्ष्य है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का, हर घर में नल जल से या स्वच्छ जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य, और सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक का है। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। ये 2024 से 25 तक का है। मत्स्य निर्यात को 1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य, ये भी 2024 से 25 तक है। इन दोनों को एक साथ याद रखें। पहले अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार 2024 से 25 तक का, और फिर मत्स्य निर्यात को ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य, ये भी 2024 से 25 तक का लक्ष्य रखा है। उसके बाद अगला है, अगला देखते हैं। अगला है भारत सरकार भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का, भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का है? 2025 तक का। फिर दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 तक। तो 2025 का 2 है, इसको भी एक साथ याद रख लें। भारत को पहले टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, फिर दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य, ये भी 2025 तक का है। अब है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2023 तक का है। बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य। तो 30% यहाँ भी दिख रहा है, अब 2030, तो यहाँ 30% देख के यहाँ डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं। तो बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% कम करने का लक्ष्य 2030 तक का है, और फिर 50% बंदरगाह उपकरणों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2030 तक है। अगला है भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन, ये भी 2030 तक का है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य, ये भी 2030 तक का है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है। भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य, ये भी 2030 तक का है। और भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य, ये भी 2030 तक का है। तो 2030 वाला जितना भी है उसको एक साथ आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक, बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 तक, और 50% बंदरगाहों उपकरणों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का खत्म करने का 2030 से। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य, ये भी 2030। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट और संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य 2030, और भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य, ये भी 2030 तक का है। तो ये हमने 2030 तक के लक्ष्य को कंप्लीट किया। अब है हमारा 2047 का। तो 2047 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है, और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। तो इस दोनों को एक साथ याद रखेंगे। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 80% तक कम करने का लक्ष्य कब तक का है? तो 247 तक, और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक। तो ये था हमारा भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, इसको भी हमने कंप्लीट किया। अब अगला हमारा होगा भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट से संबंधित, तो इसे हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस बुक का अगर PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टडी आवर लाइफ के नाम से हमारा चैनल है, तो वहाँ से जाके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।